ख़वातीन व हज़रात, तो वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि अगर दोस्त की पहचान करनी हो तो उसे अफ्तारी देकर देखो। अगर बदले में वो तुम्हें भी अफ्तारी देता है तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, लेकिन अगर नहीं देता और गायब हो जाता है तो वो एक आस्तीन का सांप है। ऐसे ही चंद आस्तीन के सांपों ने एक आम पाकिस्तानी शहरी दानियाल को माह मुकद्दस में डस लिया। दानियाल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। जी वालेकुम सलाम। दानियाल कैसे हैं आप? बस जी ठीक ही हूँ। दानियाल, आपके साथ जो भी हुआ वो यकीनन अंधोनाक है, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए आप एक बार बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। वो जी रमज़ान से 1-2 दिन पहले ही दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि अफ्तारी दे, तो मैंने प्रेशर में आके पहले ही हफ्ते में अफ्तारी दे दी। लेकिन उसके बाद वो दिन है और आज का दिन मुझे अफ्तारी नहीं मिली। दानियाल, मैं और पूरा पाकिस्तान आपसे शर्मिंदा हैं, आपके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या अफ्तारी में कोई कमी छोड़ दी थी आपने? नहीं जी, कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने तो सब कुछ किया था। आपको मालूम है कि आजकल लोग अफ्तारी के टाइम जो लाल शरबत देते हैं वो फीका होता है, और बहाना ये होता है कि हमारा तो रोज़ा था, हम चख नहीं सके। मैंने लाल शरबत को अच्छी तरह मीठा किया था और उसके बाद उस पर नींबू भी छिड़का था। ठीक है, ठीक है। दानियाल, ये बताइए कि क्या लाल शरबत के अलावा भी कोई लवाजमात आपने किए थे? जी, पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, कचौरी, हर चीज़ रखी थी मैंने सामने। दानियाल, यहीं रुक जाइए, आपने फ्रूट चाट का नाम नहीं लिया। दानियाल, क्या हुआ? सर, एक बात मुझे ईमान से बताएं आप, जो आज महंगाई का दौर है, मुझे ये बताएं कि आजकल फ्रूट चाट में अनार कितने लोग डालते हैं? आपने फ्रूट चाट में अनार भी डाले थे? हाँ जी। ओह माय गॉड। तो दानियाल, ये बताइए कि आपने इसके बाद अपने दोस्तों से राब्ता करने की कोशिश की? जी, कई बार मैंने राब्ता करने की कोशिश की, कॉलें की, लेकिन आगे से कोई कॉल ही पिक नहीं करता। अगर गलती से कोई एक आध बार कॉल पिक कर ले तो आगे से जवाब मिलता था कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। उसके बाद फिर कॉल ही नहीं आती थी। ठीक ठीक। तो राब्ता सिर्फ फ़ोन पे रहा या फिर आपने उसके बाद उनके घर जाने की कोशिश भी की? जी, मैं कई बार घर गया हूँ, लेकिन कभी आगे से जवाब मिलता था नमाज हो रही है, कभी इबादत हो रही है, कभी कुरान पढ़ा जा रहा है। आप यकीन करें, जिन दोस्तों को ये नहीं पता कि पहले बिस्मिल्लाह आती है आउज़ु बिल्लाह, वो इबादत कर रहे हैं। एक दफ़ा तो मैं दिन के 3 बजे पहुँचा तो अंदर से जवाब मिला तरावी पढ़ने गया। नाज़रीन, हम तो सिर्फ दानियाल के ज़ख्म पर मरहम रख सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इनका नुकसान पूरा कर सके। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आखिर ये वहशी दरिंदे कौन हैं, कहाँ से आते हैं, आखिर इनकी आमाज गाहें कहाँ हैं? क्या कहेंगे इस वाक़े पर? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी गलती जो है वो दानियाल की ही है। तेरी तो ऐसी की तैसी, खट जा तू। दानियाल, डॉक्टर साहब, दानियाल की तरफ से मैं माजरत चाहूँगा, आपको पता ही है उनकी कंडीशन। प्लीज़ कैरी ऑन। इट्स ओके। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें बुनियादी कसूर जो है वो दानियाल का ही है। पहले अशरे में अफ्तारी देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहला अशरा दोस्त टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई एक दोस्त अफ्तारी दे दे, बाकियों को मौका मिल जाता है ये कहने का कि भाई दानियाल ने दे दी है, तू भी दे। अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इसके दोस्त अब तक कुल मिलाकर 16 अफ्तारियां कर चुके होंगे। डॉक्टर साहब, फिर इसका हल क्या है? देखिए, इसका सीधा साधा हल तो ये है कि जिन दोस्तों पर आपको शक हो कि वो खुदा न खास्ता अफ्तारी से मुकर जाएंगे, तो उनसे पहले ही अफ्तारी ले लें। लेकिन अगर बिलफर्ज आपने उनको पहले अफ्तारी करवा दी है, तो फिर आपको करना यह है कि अफ्तारी के वक्त फ्रूट चाट के ऊपर उनसे हल्फ लेना है कि अगले 3 रोज़ के अंदर अंदर वो भी आपको अफ्तारी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस शेर के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा कि देखा जो फीका शरबत पी के कमीगाह की तरफ, देखा जो फीका शरबत पी के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। खुदा हाफ़िज़।